आप लोगों में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि आप बहुत दिन से इंग्लिश की तैयारी करते होंगे, लेकिन आपको इंग्लिश में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हुआ होगा, ठीक है। या फिर नए भी विद्यार्थी होंगे जो इंग्लिश सीखना चाहते होंगे, उसके लिए ये सब वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। मैं आपको इसमें बहुत सारे नए नए वर्ड मीनिंग एवं उसका यूज बताऊँगा, किस प्रकार यूज किया जाता है, क्योंकि वर्ड मीनिंग एक ही वर्ड मीनिंग क्या होता है, कहीं अलग अलग जगह पे अलग अलग अर्थ हो जाता है, ठीक है। इस सभी को मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा ताकि आपको यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन ना रहे, ठीक है। इसमें आपको बहुत सारे ऐसे नए सेंटेंस के स्ट्रक्चर मिलेगा जो आपको डेली जो स्पोकन यानी जो इंग्लिश बोलने में प्रयोग किया जाता है सेंटेंस, वो सभी सेंटेंस आपको यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की कहानी का जो टॉपिक है वो है 3 रिच मर्चेंट, यानी 3 अमीर व्यापारी। मर्चेंट मीन्स होता है व्यापारी, ठीक है। रिच मतलब होता है अमीर और 3 मतलब होता है 3, यानी 3 अमीर व्यापारी। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं 3 यहाँ पे अमीर व्यापारी और ये क्या एक चोर है, ठीक है। यानी इसी के बीच में ये कहानी को बताया गया इसमें। आगे चलिए आपको बताते हैं एक एक करके समझा के, ठीक है। देखिए यहाँ पे वंस मीन्स होता है एक बार, ठीक है। वंस मीन्स होता है एक बार। अगर यहाँ पे वंस अपॉन ए टाइम रहता तो मतलब होता है एक समय की बात है या फिर एक बार की बात है। यहाँ पे केवल क्या है वंस है, वंस मीन्स होता है एक बार। देयर लिव रहता था ए थीप, यानी एक चोर, यानी एक बार एक चोर आता था। नेम्ड चिक्कू, यानी कि क्या नाम था उसका, चिक्कू नाम का एक चोर रहता था, ठीक है। हाउएवर, हालांकि, ही वॉज वेरी क्लेवर, वह बहुत चालाक यानी चतुर था, और इंटेलिजेंट यानी बुद्धिमान भी था, ठीक है। वह बहुत चालाक और बुद्धिमान था। वन डे, एक दिन, 3 रिच मर्चेंट्स, 3 अमीर व्यापारी, कैम मतलब आए। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा COME, कम मीन्स होता है आना। कम का क्या है सेकेंड फॉर्म है ये, ठीक है। जब भी सेकेंड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है वहाँ पे क्या होता है पास्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। पास्ट सिंपल टेंस यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल क्या बोलते हैं इसको, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, जिसको हम लोग सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं, ठीक है। उसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे क्या ये सब्जेक्ट हो गया, ये क्या हो गया V2 हो गया, उसके बाद इधर का जो है अदर वर्ड है, ठीक है। यानी 3 अमीर व्यापारी आए, कहाँ पे आए, टाउन यानी शहर में। ही वेंट, वह गया, ये भी क्या है V2 है, गो का सेकेंड फॉर्म है। गो मीन्स होता है जाना, गो का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है, मतलब हो गया गया। टू द मर्चेंट्स, यानी व्यापारी के पास, ठीक है। किस लिए गया, व्यापारी के पास गया और स्वागत किया। ग्रीटेड मतलब होता है स्वागत किया। देम उनका, रिस्पेक्टफुल्ली मतलब आदरपूर्वक। रिस्पेक्टफुल्ली का मतलब होता है आदरपूर्वक, यहाँ पे होता है स्वागत, ठीक है। स्वागत किया आदरपूर्वक। और ऑफर मतलब पेशकश किया। टू बिकम बनने के लिए, देयर सर्वेंट यानी उनका सर्वेंट बनने के लिए क्या पेशकश किया। देयरफॉर इसलिए, द मर्चेंट्स यानी व्यापारी, एग्रीड मतलब सहमत हो गया। एग्री AGREE, एग्री मीन्स होता है सहमत होना, ठीक है। ये एग्रीड का क्या है, एग्री का सेकेंड फॉर्म है सहमत हो गया, ठीक है। ये भी क्या पास्ट टेंस में होगा, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, ठीक है। ये सब्जेक्ट के बाद क्या V2 का प्रयोग किया गया, ठीक है। यानी ये हो जाएगा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। यानी व्यापारी जो भी था क्या वो सहमत हो गया। इंगेज और नियुक्ति कर लिया उन्हें, इंगेज ही मतलब उन्हें नियुक्ति कर लिया। एज देयर सर्वेंट यानी अपना नौकर और कुक मतलब होता है रसोइया, अपना नौकर और रसोइये के रूप में उसे क्या किया नियुक्ति कर लिया, ठीक है। यानी अपॉइंट कर लिया, काम दे दिया उसको, ठीक है, काम में रख लिया, ये भी कह सकते हैं। सम आफ्टर सम मंथ यानी कुछ महीनों के बाद। आफ्टर मतलब होता है क्या के बाद, सम मतलब होता है कुछ, मंथ में होता है महीने, यानी कुछ महीने के बाद। द 3 मर्चेंट्स यानी तीनों व्यापारी, डिसाइडेड, डिसाइड मतलब होता है फैसला करना, DECIDED, डिसाइड मतलब होता है फैसला करना। डिसाइड का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा डिसाइडेड, और थर्ड फॉर्म भी यही होता है डिसाइडेड, ठीक है। कुछ मंथ के बाद तीनों व्यापारी ने क्या डिसाइड किया, टू रिटर्न यानी वापस लौटने के लिए, टू देयर सिटी यानी अपना जो शहर है वह अपने शहर वापस लौटने का क्या फैसला किया, ठीक है। दे कट ओपन, उन्होंने क्या किया काट लिया।
देयर थाई मतलब अपनी जांग। अब यहाँ पे समझिएगा, कट ओपन मतलब होता है काट के खोलना या फिर काट लेना। जैसे कि क्या कोई चीज़ बंद है, ठीक है, उसको हम क्या करें, काट रहे हैं, ठीक है, यानी काट के उसके अंदर हम कुछ डालेंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं कट ओपन, याद रखिएगा, ठीक है। उन्होंने अपना क्या, अपना पैर को काट लिया, यानी अपनी जांग को क्या काटा। विथ ए शार्प नाइफ, यानी एक शार्प मतलब होता है तेज, नाइफ मतलब होता है चाकू, यानी एक, और विथ मतलब होता है साथ, ठीक है, एक शार्प यानी तेज चाकू से वो क्या है, अपना जांग को काट लिया। और CONCEAL, कंसील मतलब होता है छिपाना, कंसील्ड है मतलब क्या, छिपा दिया, ठीक है। द ज्वेलर इनसाइड, यानी ज्वेलर मतलब हो गया जो उसके पास ज्वेलर थे, यानी जो हार थे, उसको क्या किया, उसी के यानी जांग के अंदर में छिपा दिया, ठीक है। चीकू साव, यानी चीकू ने देखा, सी का सेकेंड फॉर्म है देखना, ठीक है, सी का होता है देखना, सी का यहाँ पे सेकेंड फॉर्म है साव, साव मतलब हो गया देखा, ये क्या है, सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। ईट ऑल यानी ये सभी, जो यानी वे सभी क्या करते, जांग में जो छिपा रहे थे, वे सभी घटनाओं को उन्होंने क्या किया, देखा। और क्या किया, ही सेड उसने कहा, देखा और वह कहा, ठीक है। डियर मास्टर्स, यानी इसका हम कह सकते हैं कि प्रिय महोदय, ऐसे भी करके इसका यूज होता है, ठीक है, प्रिय महोदय, डियर मास्टर। टेक मी मुझे भी ले ले, विथ यू यानी अपने साथ, ठीक है, मुझे भी अपने साथ ले चलें। टू सर्व यू यानी अपनी सेवा करने के लिए मुझे भी अपने साथ ले चलें, ठीक है। दे टुक पीटी यानी उन्हें दया आ गया, ऑन हिम यानी उसके ऊपर। टुक पीटी मतलब होता है दया आना, ठीक है, पीटी मतलब होता है दया, टुक पीटी मतलब होता है दया आ गया, ठीक है, यानी उन्हें क्या दया दया आ गया उसके ऊपर। और एग्रीड, और क्या वह सहमत हो गया। टू टेक हिम उसे ले जाने के लिए, विथ दैम यानी उनके साथ या फिर अपने साथ उन्हें ले जाने के लिए भी क्या वह सहमत हो गया। दे रिच यानी वे पहुँचे, ए ट्रेवल विलेज, वे पहुँचा क्या, एक आदिवासी के गांव में, ठीक है। इन अ फॉरेस्ट यानी जंगल में एक आदिवासी के गांव में वह पहुंचा, ठीक है। इन दिस विलेज यानी इस गांव में, लिव्ड रहता था, लिव मीन्स होता है रहना, लिव का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा, रहता था। ए सवेज यानी एक जंगली और क्रूर ट्रेवल यानी क्रूर मतलब होता है निर्दयी, ठीक है, ट्रेवल मतलब होता है जनजाति, ठीक है, एक निर्दयी और क्रूर जनजाति रहता था, ठीक है। हु जो लिव्ड यानी जो अपना जीवन यापन करता था, किस लिए, बाय हंटिंग यानी शिकार करके, और रॉबरिंग पीपुल और लोगों को लूट कर, ठीक है। द चीफ ऑफ द हंटर यानी शिकारियों का जो मुखिया है उसको बोलते हैं चीफ ऑफ द हंटर, ठीक है, यानी शिकारियों का मुखिया। हैड ए मैजिक पैरोट उसके पास था एक क्या, जादुई तोता, यानी मुखिया यानी जो शिकारियों का जो मुखिया था उसके पास क्या था, एक जादुई तोता था, ठीक है। अब ये देखिए ये तोता क्या काम करता है, ठीक है। एज सोन एज इसका मतलब होता है जैसे ही, ठीक है, याद रखिएगा, एज सोन एज मतलब जैसे ही। द मर्चेंट्स व्यापारी, अराइव्ड, अराइव मतलब होता है आना पहुंचना, ठीक है। अराइव का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है, अराइव्ड मतलब पहुंचा। जैसे ही व्यापारी पहुंचा इन द विलेज यानी गांव में, द पैरेट तोता, बिगेन टू स्क्रीम चिल्लाना क्या शुरू किया। बिगन मतलब होता है शुरू करना, यहाँ पे बिगेन इसलिए क्या शुरू किया, ये भी क्या है बिगन का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है, शुरू किया। द रिच मर्चेंट यानी अमीर व्यापारी, हैड कम मतलब क्या चिल्लाना शुरू किया कि अमीर व्यापारी आया है, ठीक है। दे हैव हिडन ट्रेजरी उसके पास है क्या छिपा हुआ खजाना, ठीक है। जादू तोता क्या बोल रहा है कि अमीर व्यापारी आया और उसके पास छिपा हुआ खजाना है। हिडन मतलब होता है छिपा होना, और ट्रेजरी मतलब होता है खजाना, ठीक है। किल देम उन्हें मार दो, और स्नैक्ट द ज्वेलर और जो उसके पास जो जवाहरात है यानी जो भी उसके पास ज्वेलरी है उसको छीन लो। स्नैक्ट में से होता है छीनना, ठीक है। द सिवेज हंटर यानी जंगली शिकारी यानी क्रूर शिकारी, रिमूव देयर क्लॉथ यानी उसका उनका कपड़ा क्या क्या उतारा। देयर क्लॉथ मतलब हो गया उनका कपड़ा, ठीक है। रिमूव मतलब होता है उतारना या फिर हटाना, ठीक है। द सिवेज हंटर यानी जो जंगली शिकारी जो था यानी जंगली जो क्रूर शिकारी जो था वो क्या क्या उनके कपड़ों को उतारा। बट लेकिन फाउंड नथिंग कुछ नहीं मिला, नथिंग मतलब होता है कुछ भी, और फाउंड मतलब होता है मिलना,
ठीक है, FIND फाइंड मतलब क्या था, ढूंढना ना, उसी का ये क्या सेकेंड फॉर्म है। तो क्या हुआ, कुछ नहीं मिला। ठीक है, देयरफॉर इसलिए ही डिसाइडेड उन्होंने क्या फैसला किया या निर्णय लिया, टू किल मारने का। ठीक है, द 3 मर्चेंट यानी तीनों व्यापारी को मारने का फैसला किया, और टेक ऑफ देयर स्किन। टेक ऑफ मतलब होता है उतारना, देयर स्किन मतलब क्या, उनका त्वचा यानी जो चमड़ी है उसको उतारने का क्या फैसला किया। ठीक है, टेक ऑफ मतलब उतारने का, उनकी चमड़ी को उतारने का फैसला किया। टू ऑफेन द हिडन ट्रेजरी। ठीक है, छिपे हुए खजाने के लिए उसकी त्वचा को उतारने का क्या निर्णय लिया। वैन जब चीकू ने देखा, सी मिस होता है देखना, सी का यहाँ पे क्या सेकेंड फॉर्म है, तो क्या हो जाएगा देखा। चीकू ने देखा ऑल दिस यानी ये सभी, यानी जो वहाँ पे जो हो रहा था वो सभी को चीकू ने क्या देखा। ही थॉट उसने सोचा, वाई नॉट क्यों नहीं, टू ऑफर हिमसेल्फ यानी अपने आप को क्या, पहले अपने आप को ही बलिदान दे दूँ या फिर अपने आप को ही पहले बोलूँ। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अपने आप को बलिदान देना। ठीक है, लेट मी स्किन मी ऑफ। ठीक है, यहाँ पे लेट देम मी। अब यहाँ देखिए इसको यहाँ पे छोड़ दीजिए। ठीक है, अब यहाँ से लेके ये यहाँ से लेके यहाँ तक आइएगा। ठीक है, लेट देम मी मतलब पहले मुझे या फिर पहले मेरी स्किन हटाओ। ऑफ मतलब यहाँ लग गया तो मतलब क्या था, स्किन हटाना। स्किन ऑफ मतलब हो गया स्किन को निकालो। ठीक है, आप पहले मेरी स्किन को निकालो, और सर्च माई बॉडी और तलाश करो मेरे शरीर का, और सी देखो दैट की और देखो कि देयर आर नो हिडन ज्वेलर्स मतलब और देखो कि कोई भी क्या छिपा हुआ खजाना नहीं है ऑन माई पर्सन मतलब मेरे शरीर में। इट विल सेव इस वजह से क्या, इट विल सेव यानी ये इससे क्या हुआ बच गया, द मर्चेंट यानी व्यापारी बच जाएगा, और देयर ज्वेलर्स और उसका जो ज्वेलर है वो भी क्या हुआ बच जाता है। आगे देखें कहानी का अंतिम मोड़। ठीक है, अब देखिए हैविंग टू डिसाइड सो। ठीक है, निर्णय लेते ही, इतना निर्णय लेते ही, ठीक है, चीकू ने कहा द हंटर यानी शिकारी को, वेल देन किल मी फर्स्ट। ठीक है, तब फिर वेल देन का मतलब होता है क्या, तो फिर या फिर तब फिर, किल मी फर्स्ट मुझे पहले मारो, एंड स्किन ऑफ मेरी त्वचा उतारो, और सच माई बॉडी और मेरे शरीर का तलाश करो, थ्रोरली मतलब क्या पूरी तरह से। द हंटर इमीडिएटली अटैक अपॉन चीकू यानी शिकारी ने क्या तुरंत आक्रमण कर दिया चीकू के ऊपर। अपन मतलब क्या था ऊपर होता है चीकू के ऊपर। ठीक है, और किल और मार डाला, KILL किल मतलब होता है मारना, किल का सेकेंड फॉर्म है किल्ड मतलब मार डाला, हिम चीकू मतलब हिम उसे। ठीक है, इंस्टेंटली मतलब तुरंत। दे सर्च उन्होंने क्या तलाश किया, और डिस्क्राइब DISSERCTED डिस्ट्रेटेड मतलब होता है फाड़ना या फिर चीरना। ठीक है, और चीर दिया हिज बॉडी उसके शरीर को, बट लेकिन नो फाउंड नथिंग कुछ भी नहीं मिला, एंड सो। ठीक है, सेट इसलिए क्या हुआ, सेट द मर्चेंट फ्री और व्यापारी को क्या किया आज़ाद कर दिया। इन दिस वे इस प्रकार चीकू ने क्या बचाया देयर मर्चेंट्स लाइफ। ठीक है, द मर्चेंट्स लाइफ्स यानी व्यापारियों के जीवन को। अब देखें मोरल लिखित क्या जाए, इविल माइंड मीट इविल एंड।